नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस शुक्रवार की शाम मैं एनसीपीए नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर में बैठा था। वहाँ एक म्यूजिकल ड्रामा प्रदर्शित किया जा रहा था, जिसके 98वें मिनट में पीले रंग का सफारी सूट पहने हीरो सामने आता है और अपने जीवन की कहानी सुनाता है। मुझे महसूस हुआ मैंने यह आवाज़ कहीं सुनी है। हीरो को गुलजार साहब ने आवाज़ उधार दी थी। उनका लहजा, अंतराल, उच्चारण सब सटीक थे। महान शायर की आवाज़ से मैं उस कहानी में भीतर तक पैठ बना सका। हीरो हमें अपने बचपन में ले जाता है, जब 1930 के दशक में वे एक छोटे से गांव में रहते थे और कागज़ के हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाते थे। माँ पिता के अलावा 4 भाइयों एक बहन वाला उनका परिवार ऐसे ही खिलौने अफोर्ड कर रह सकता था। पिता नाव चलाते थे। बच्चे ने नाटक के दौरान मछुआरों जैसी सफ़ेद धोती कमीज पहन रखी थी। गरीबी व अनिश्चय के बावजूद उस परिवार के पास ख्वाहिशें व उम्मीदें थी। पिता को खुद पर यकीन था कि वे अपने परिवार को मुश्किल समय से निकालेंगे, या इसका कि उनके बच्चे जीवन में कामयाब होंगे। चौथा बेटा पिता के विश्वास से प्रभावित होता है। वह अनुरोध करता है कि उसे अपने गृहनगर से दूर पढ़ाई करने की अनुमति दें। तमाम लोगों की तरह उसने भी कई मुश्किलों का सामना किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए उसका चयन हुआ, लेकिन एडमिशन फीस चुकाने के लिए उसके पास 1000 रुपये नहीं थे। उसकी बहन ने गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त किया। उसने डटकर पढ़ाई की और 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसे 2 अवसर दिखे, तकनीकी विकास व उत्पादन निदेशालय और भारतीय वायुसेना। कागज़ के हवाई जहाज़ उड़ाने वाला लड़का अब सचमुच का विमान उड़ाना चाहता था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। टेस्ट में फेल होने के बाद वह ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद आश्रम में मायूस बैठा था। स्वामी जी ने उससे बुलाया और भगवत गीता का 11वां अध्याय सुनाया। इसके बाद उसका जीवन बदल गया। पूरे ड्रामा में हीरो का जीवन 3 भिन्न चरणों में दिखाया गया था। उनके कपड़े कभी भी रंगीन नहीं थे, लेकिन जब नाटक समाप्त हुआ तो तिरंगे झंडे के रंग सब तरफ लहराते दिखाई दे रहे थे। आप सोच रहे हैं, यह हीरो कौन है? शायद आपने अभी तक अनुमान लगा लिया होगा। वे ऐसे दूरदृष्टा थे जिनका मानना था कि हम सबके भीतर एक दिव्य अग्नि होती है। वे एक बेहतरीन वैज्ञानिक थे, विद्वान और दार्शनिक थे, लेखक थे, और वे आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। भोपाल के 10 संस्कार वैली स्कूल के 60 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गीतों और नृत्य के जरिए उन तमाम घटनाओं का अद्भुत नाटकीय रूपांतर प्रस्तुत किया था, जिन घटनाओं ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रभावित किया और उन्हें जीवन में अपना वह मुकाम दिलाया। जब मैं एनसीपीए से बाहर आया तो अमिताभ बच्चन ने अपने पिता की एक पंक्ति को ट्वीट किया, जीवन का मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला होता है, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी होती है। मैंने मुस्कुराकर लाइक बटन दबाया और घर चला आया। फंडा यह है कि कौन कहता है जो जीवन ब्लैक एंड वाइट फिल्म की
तरह शुरू हुआ हो। यानी मौजूदा संदर्भ में जहाँ उम्मीदें आसमान पर हों, तब वहाँ हताशा हो। वह अपने अंत में रंग बिरंगा नहीं हो सकता, यानी सफलता अर्जित नहीं कर सकता। कलाम साहब भी आखिर अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर के जरिए यही संदेश तो देना चाहते थे। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।